रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है वो मेंटेन किया जाता है। हम जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम लोन में ट्रांसफर कर रहे थे अमाउंट, लेकिन उस लोन की पेमेंट कैसे होती है आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 40। अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड आफ्टर एडजस्टमेंट his capital account shows a credit balance of ₹3 lakh as on 1st April 2019। यानी कि 1st April 2019 को, यानी कि यहां पर 2019 में भास्कर की कैपिटल में 3 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस हमने देखा, तो यही हमारा लोन होगा, इतनी ही हमने उसको पेमेंट करनी होगी। आगे लिखा है बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 equal annual installment along with the interest at the rate 10% per annum. Prepare the Bhaskar loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्या बोला उन्होंने, 3 लाख का लोन है, 3 साल में पूरा करना है और हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 3 लाख को अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो कितने की इंस्टॉलमेंट बनी, 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट बनी। आपने हर साल 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देनी है और अब तक का इंटरेस्ट देना है, मतलब उस 1 साल का। तो क्या होगा, आपका पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 2020, क्या, फिर दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2021, तीसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2022। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास 3 लाख रुपए हैं, आप इस साल में 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 2 लाख। फिर आप 1 लाख की पेमेंट करोगे, फिर कितने बचेंगे, 1 लाख, और एट दी एंड आते आते 0। यानी कि देखो 3 बार पेमेंट करनी है आपने, ये बचा हुआ जो 1 लाख है इसकी पेमेंट ही तो आप यहाँ जाके करोगे। तो एट दी एंड आपके पास 31 मार्च 2022 तक आपका लोन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एंट्री करोगे कैसे, फर्म के लिए लोन लाइबिलिटी है या एसेट, लाइबिलिटी बढ़ती किस साइड पे है, क्रेडिट साइड। एंट्री भी क्या करनी सीखी है, जब कैपिटल को लोन में कन्वर्ट करते हैं आपने इसकी एंट्री करोगी भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर्स लोन अकाउंट। तो अब जब भास्कर के लोन में आप एंट्री ट्रांसफर करोगे तो आप किस नाम से करोगे, आप यहां लिखोगे 2019 April 1 बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसकी कैपिटल का पैसा हमने उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया 3 लाख, ठीक। पूरे साल हमने और कुछ नहीं किया पूरे साल, लेकिन हमने उसका 3 लाख रुपए इस्तेमाल किया है। तो क्या आप 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट नहीं पे करोगे? तो पहले आप इंटरेस्ट करोगे ड्यू, कब, 2020 मार्च 31 को। आप यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, 10%, ठीक है। तो कितने का इंटरेस्ट, 10 ही है ना, कितने का इंटरेस्ट आया हमारा, 30,000 का, ठीक। अब जब साल खत्म हुआ, देखो लोन बढ़ेगा इस साइड, घटेगा इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ती इस साइड है, घटती इस साइड है। अब साल का एंड आया, आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो आपका लोन कम हो जाएगा ना उतने से ही। तो आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, कितने से 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 30,000 का इंटरेस्ट, यानी कि 1,30,000 आपने पे कर दिए। तो अब आपके पास बैलेंस ऑफ लोन कितना बचा, 2 लाख। देख लो जरा टोटल दोनों साइड का, सही आ रहा है। आप 3 लाख रुपए का लोन इस्तेमाल कर रहे थे, 3 लाख का आप लोन इस्तेमाल कर रहे थे। साल के एंड में जैसे 1 साल कंप्लीट होता है आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे कर दिया आपने। इंस्टॉलमेंट इस साइड से तो पे करोगे तभी तो लोन कम होगा। 3 लाख में से 1 लाख पे कर दिए तो लोन कितने का बचना चाहिए, 2 लाख का ही ना। ये जो 30,000 है ये तो हमने पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू किया, हमने पहले फर्म का एक्सपेंस शो किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भास्कर्स लोन अकाउंट। पेमेंट नहीं हुई थी, पेमेंट तो अब जाकर हुई है, भास्कर्स लोन अकाउंट टू बैंक 30,000, ठीक है। तो कंबाइंड एंट्री कर दी है मैंने, इंटरेस्ट पे करने की भी और इंस्टॉलमेंट की भी, एक साथ ही जाता है। यहाँ पर अगले साल 2020 अप्रैल 1 में आप यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करोगे,
बाय बैलेंस BD। अब इस साल हमारे पास कितना पैसा है? 2 लाख। अब आप इंटरेस्ट कितने पे पे करोगे? कितने अमाउंट पे पे करोगे? 2 लाख पे, क्योंकि आप 2 लाख इस्तेमाल कर रहे हो। तो एट द एंड सबसे पहले आप इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, फिर से कितने पे? 2 लाख का 10%, यानी कि कितना? 20,000। फिर साल के एंड में आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कितने की इंस्टॉलमेंट है आपकी? इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। फिर से 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 20,000 का इंटरेस्ट, तो कितने पे कर दिया आपने? 1,20,000 बैलेंस। हाँ, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, इक्वल एनुअल, ठीक है। उसके बाद बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस CD, कितना? 1 लाख। दो 2,20,000। उसके बाद 2021 अप्रैल 1 फिर से आपने बैलेंस ट्रांसफर किया, कितने का? 1 लाख का। अब बताइए कितने पे इंटरेस्ट पे करेंगे आप? 1 लाख पे, क्योंकि अब आपके हाथ में सिर्फ 1 लाख रुपए ही है इस्तेमाल करने के लिए। तो यहां पर आएगा 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000। अब बताइए पेमेंट कितने की करेंगे आप? कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट? 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 10,000 का इंटरेस्ट, यानी कि 1,10,000। कोई बैलेंस निकलेगा क्या अब? नहीं, और निकलना चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये लोन सिर्फ 3 साल के लिए ही लिया था। उन्होंने बोला था 3 साल के अंदर अंदर आपको लोन की पेमेंट करनी है, तो 3 साल तक हमने पेमेंट कर दी, खत्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 है राम मनोहर जोशी, ठीक है। 3 पार्टनर है हमारे पास, राम मनोहर जोशी, नाम तो मुझे एक लग रहा है ये। मनोहर रिटायर्ड एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल। देखो रिटायरमेंट किसकी हुई है? मनोहर की रिटायरमेंट हुई है, और उसको जो हमने क्लेम देना है बोला है इंक्लूडिंग कैपिटल। कैपिटल को मिलाकर जो उसका क्लेम है, कैपिटल एंड गुडविल, वो है 1,80,000 का। मतलब क्या हुआ? उसकी कैपिटल और गुडविल दोनों को मिलाकर हमने उसको 1,80,000 रुपए देने हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000। हमारे पास ना एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था उस टाइम पे, कितने का? 9,000 रुपए का। हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिसका हाफ का मतलब क्या हुआ? 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया फर्नीचर को, 4.5 और 4.5, ठीक है। 9,000 का हाफ हमने यूज किया टू पे ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹18,000। रिटायरमेंट के टाइम पर हमने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी होती है, तो पेमेंट 1,80,000 की करनी है। अभी इसमें सिर्फ कैपिटल और गुडविल दिया है हमने। आपको पता है कि अगर कोई रिवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट लॉस होता है तो वो भी दिया जाता है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है वो भी दिया जाता है, तो उन्होंने उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम वही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि और कितना अमाउंट हमने मनोहर को पे करना है या उससे लेना है, ठीक है। तो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,000 का, जिसका हाफ हमने यूज किया है फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 9,000। यानी कि क्या हुआ? लाइबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड है, फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड है, तो हम द रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन बाय द मनोहर, और बचा हुआ जो आपका अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है उसे मनोहर लेकर चला गया। कितने पे लेकर चला गया मनोहर? 10% डिस्काउंट पे। उसने कहा 10% डिस्काउंट पे लेके जाऊंगा इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ठीक है। बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय द बैंक ड्राफ्ट, और बाकी बचा हुआ पैसा हमने उसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फर्नीचर और लाइबिलिटी है, इनका रिलेशनशिप कौन से अकाउंट से है? पहले तो बताओ कौन से अकाउंट में आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू वगैरह करते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। टोटल कितने का फर्नीचर था? 9,000 का फर्नीचर था। सपोज करो 2 चेयर थी 4.5 की, एक लाइबिलिटी है 18,000 की। तो मेरे क्रेडिटर ने, यानी कि अगर आप ही मेरे क्रेडिटर है, आपने मुझे कहा कि मेरे 18,000 की लाइबिलिटी है, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 9 और 9। जैसे आपने अपना फर्नीचर डिवाइड कर दिया है, ऐसे मैंने लाइबिलिटी भी डिवाइड कर दिया 9 और 9। 9,000 के लिए तो आप मुझे अपनी चेयर दे दो 4,500 की, और उस लाइबिलिटी को कर दो वहीं खत्म। वो एसेट भी गया, वो 9,000 की लाइबिलिटी भी गई, 4,500 का एसेट भी गया और 9,000 की लाइबिलिटी भी गई। अब बचा क्या है हमारे पास? 9,000 की ही लाइबिलिटी और 4,500 का अभी भी एक एसेट।
बचा है ना फर्नीचर, आधा फर्नीचर ही बचा और आधी लाइबिलिटी ही बची है। तो अब क्या हुआ, अब लाइबिलिटी का सेटलमेंट हुआ नहीं है, 9,000 की लाइबिलिटी अभी भी है। तो उस 9,000 की लाइबिलिटी को तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देती हूँ टू लाइबिलिटी अकाउंट, कितने से, 9,000 से। पर बचे हुए फर्नीचर के बारे में उन्होंने एक बात बोली कि जो बचा हुआ फर्नीचर है ना, वो मनोहर लेकर जाएगा 10% के डिस्काउंट पे। मनोहर लेकर जाएगा कितने पे, 10% के डिस्काउंट पे। तो मुझे उस फर्नीचर की वैल्यू को 4,500 के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए या 10% माइनस करने के बाद ही रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है ना। अगर रिकॉर्ड किया हुआ होता तो हम 10% का लॉस प्रॉफिट जो है वो हम बाद में उस हिसाब से देखते। जब रिकॉर्ड ही मेरे को पहली बार करना है उस फर्नीचर को, तो क्या मैं उसकी 10% माइनस करके वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगी? मुझे अपनी बुक्स में लेकर आना है और मुझे पता भी है कि वो 10% के लॉस पे जाना है वो फर्नीचर, तो मैं पहले ही 10% कम करके उस फर्नीचर को रिकॉर्ड करूंगी, यानी कि कितने अमाउंट पे, 90% अमाउंट पे। ठीक है, तो जब आप फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 4,500 इंटू 90%, क्योंकि 10% से तो उसकी वैल्यू कम ही होनी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 4,500 में से 450 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा ये 4050। बात क्लियर? और तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो आपके 9,000 में से 4,050 आप माइनस करोगे तो लॉस आ रहा है कितने का, 4,950। अब हमारे पास कितना आ गया है, 4,950 का लॉस आ चुका है। रेशो क्या है क्वेश्चन में का, इक्वल लॉस हो गया 1650 1650 1650। बट हमारा क्वेश्चन था क्या, हमारा क्वेश्चन था अमाउंट पेबल टू मनोहर। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल प्लस गुडविल दोनों मिला के 1,80,000 बन रहे थे। ठीक, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे कितना, 1650। वो हमारा एक फर्नीचर लेकर जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो उतने से और उसकी कैपिटल को माइनस करेंगे हम, कितने का, 4050 का। तो अब जो टोटल अमाउंट आया वही अमाउंट होगा पेबल टू मनोहर। जरा इतना आ गया यहाँ पर 1,74,300। ठीक है, तो यही हमें करना था, हमें जर्नल एंट्री करनी थी। तो जर्नल एंट्री तो आप कर लोगे, क्या होती है जर्नल एंट्री, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करनी है तो आप एंट्री कर देना मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे कर रहे हो, 1,74,300। लेकिन फर्नीचर ले जाने की भी एंट्री करोगे, फर्नीचर ले जाने की एंट्री क्या होगी, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4050। रिवैल्यूएशन का लॉस भी बियर कराओगे तो मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1650, मतलब 3 एंट्री होंगी, एक रिवैल्यूएशन के लॉस की, हाँ एक रिवैल्यूएशन के लॉस की, एक फर्नीचर ले जाने की और लास्ट में फाइनल पेमेंट की। ठीक है, कंप्लीट।